अब कै राखी लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताकै डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारै प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लाग्यो सचान, जय जय कृपा निधान। अब कै राखी लेहु भगवान। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पदों को। सूरदास के पद यानी सबसे पहले हम इसमें सूरदास के विनय को पढ़ेंगे। विनय यानी विनती, और विनती माने दोस्तों होती है प्रार्थना। आइए सबसे पहले हम इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यदि आपने सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण की आराधना की है तो वह आपके विपत्ति में अवश्य आपका साथ देंगे। अब दोस्तों, एक पंछी है जो कि एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है और एक बहेलिया नीचे से बाण को साधे हुए है, और वह पंछी भागना तो चाहता है किंतु ऊपर एक बाज पक्षी मरड़ा रहा है, जो कि दोनों प्रकार से उस पंछी के लिए आफत आन पड़ी है। तो वह पंछी अपने प्रभु परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु का स्मरण कर रहा है और कह रहा है, अब कै राखी लेहु भगवान। हे प्रभु, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। अब कै राखी लेहु भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हमारे प्राण जो है संकट में पड़े हुए हैं। हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। मैं तो अनाथ हूँ। हौ माने मैं, अनाथ माने अनाथ जिसके आगे पीछे कोई ना हो। आगे नाथ न पीछे पगहा, के करे माथे द्रुम डरिया। हौ अनाथ, मैं अनाथ हूँ। बैठा हूँ, बैठो माने बैठा हूँ द्रुम डरिया, वृक्ष की डाली पर। पारधि साधे बाण, और बहेलिया जो है नीचे से बाण को साधे हुए है। ताकै डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। जिसके डर से तो मैं भागना चाहता हूँ किंतु ऊपर जो है सचान पक्षी, बाज पक्षी मरड़ा रहा है। जैसे ही मैं भागूंगा वह मेरी गर्दन को पकड़कर काट डालेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे प्राण संकट में पड़े हुए हैं। ताके डर में भाज्यो चाहत, जिस बहेलिए के डर से तो मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर जो बाज पक्षी है वह मरड़ा रहा है। बाज पक्षी यानी कि जो अन्य पक्षियों की गर्दन काट लेने वाला है। ऊपर जो है सचान पक्षी ढुका हुआ है। दुहु भात दुख भयो आनियह, दोनों प्रकार से हे प्रभु, दोनों प्रकार से दुख हमारे ऊपर आन पड़ी है, विपत्ति हमारे ऊपर आन पड़ी है। कौन उबारे प्राण, हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। दोस्तों, भक्त भगवान का स्मरण कर रहा है और उनसे विनती कर रहा है कि अब की बार हमारी प्राणों की रक्षा कर ली जाए।
लाजला बचाला हे संवरिया हो, नवरिया भंवरिया में फसीबा। लाजला बचाला हे संवरिया हो, नवरिया भंवरिया में फसीबा। पंछी रूपी जो प्राणी है उसका जीवन रूपी जो आधार है, वह जो नैया है वह संसार रूपी भंवर में फंसी हुई है। संकट में उसने प्रभु का स्मरण किया। सुमिरत ही अहिडसो पारधि, सुमिरत माने स्मरण करते ही, अहि माने सर्प ने, डसो माने डस लिया, पारधि माने बहेलियों को। भगवान का स्मरण करते ही, प्रभु का स्मरण करते ही, अहि माने सर्प ने, डसो माने डस लिया, पारधि माने बहेलियों को, कर छूटो संधान। और उस बहेलिए के हाथ से जो उसने बाण को साधे रखा था उसके हाथ से छूट गया। कर छूटो संधान। और सूरदास सर लगे सचाने, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कह रहे हैं कि सर माने होता है दोस्तों बाण। जो बाण था बहेलिए का वह लगे माने लग गया, सचाने माने बाँझ को, यानी कि एक ही तीर से दो निशाने हो गए। दोनों जो है स्वर्गवास स्वर्गलोक को सिधार गए और पंछी के प्राण बच गए। जय जय कृपा निधान। हे प्रभु आपकी जय हो, हे परमपिता परमेश्वर आपकी जय हो। उम्मीद है दोस्तों आपको यह पद समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम देखते हैं अगले पद को। पहले हम इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु इस अनंत संसार में, संसार रूपी सागर में मेरा मन आपके सिवा कहीं और नहीं ठहरता है। मैं किसी और की आराधना नहीं कर सकता। मैं इस संसार के मोह माया जंजाल में फंस करके सॉरी दोस्तों, आपके इस संसार में जो है मैं मोह माया और लोभ लालच के कारण फंस करके भटकता हूँ, लेकिन अंत में हमारे जीवात्मा को तसल्ली आपके ही श्री चरणों में ही मिलती है। सूरदास जी कहते हैं मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, कमल नयन को छाड़ी महात्म दुर्मत को, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खनावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरो मन यानी मेरा मन, अनत माने अन्यत्र और अन्यत्र माने दूसरी जगह, कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख की प्राप्ति करेगा। अर्थात मेरा जो ये मन है आपके श्री चरणों के अलावा कहीं सुख की प्राप्ति नहीं करता। कैसे?
उसी प्रकार से जैसे जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जैसे समुंदर में सागर में जो पंछी होता है वह उड़ता तो है, लेकिन फिर वापस उसी जहाज पर ही उसको शरण मिलता है। अंततः उसे उड़कर मछलियाँ खा करके जहाज पर ही आना पड़ता है, उसे वहीं पर शरण मिलती है। उसी प्रकार से ये जो मेरा मन है संसार रूपी इस भवसागर में उड़ता है किंतु विचलित होकर के भ्रमण करते हुए अंततः आपके ही श्री चरणों में आता है। उसी प्रकार से जैसे जहाज से उड़ा हुआ पक्षी, सागर में जहाज से उड़ा हुआ पक्षी अंततः उसी जहाज पर ही शरण प्राप्त करता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल समान कमलवत नयन अर्थात दोस्तों रूपक अलंकार कमलवत नयन के जैसे आराध्य देव श्री कृष्ण के अलावा छाड़ के मतलब छोड़ करके अन्य देवों पर और देवों पर धावे। ये जो मेरा मन है हमारे श्री कृष्ण कमलवत नयनों के समान जो श्री कृष्ण हैं उनको छोड़ करके और किसी देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। हम श्री कृष्ण के अलावा किसी और देव की आराधना नहीं कर सकते हैं। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खनावे, जिस प्रकार से परम गंग अर्थात जो गंगा है, गंगा को छोड़ करके कौन सी ऐसा दुर्बुद्धि वाला, दुर्मत माने दोस्तों होता है दुर्बुद्धि वाला, कूप माने कुआं, खनावे माने खुदवाएगा। कौन सा ऐसा प्यासा व्यक्ति है जो गंगा जैसी नदी, पवित्र नदी को छोड़ करके अपनी प्यास को बुझाने के लिए कूप माने दोस्तों होता है कुओं को, खनावे माने खुदवाएगा। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जैसे देव को छोड़ करके किसी और देव की आराधना कोई कैसे कर सकता है। जिह मधुकर अम्बुज रस चाखो, मेरा मन जो है मधुकर यानी भंवर के समान है और इसने श्री कृष्ण के श्री चरणों का बंधन किया हुआ है और देव को भावे क्यों करील फल भावे। अब इस मन को हमारे अन्य देव कैसे भा सकते हैं, हम और देवताओं की आराधना कैसे कर सकते हैं। जिस प्रकार से जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस प्रकार से मधुकर माने भंवर ने, अम्बुज माने कमल के रस का, चाख्यो माने चख लिया हो। जिस भंवरे ने कमल के रस का पान किया हो, क्यों करील फल भावे, उसे क्यों कड़वा फल भावेगा, उसे क्यों कड़वा फल सुहावेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु कामधेनु जैसी गैया को तज करके, तज माने छोड़ करके, छेरी माने बकरी को, कौन माने कौन वे कौन हैं, दुहावे माने जो दुहेंगे। आपके श्री चरणों की आराधना को छोड़ करके किसी अन्य देवता की आराधना क्यों करेगा। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु जैसी गैया को छोड़कर बकरी को कौन दुहावेगा। अर्थात श्री कृष्ण जैसे परम पिता परमेश्वर को छोड़कर हम किसी अन्य देव की आराधना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यह आपका दूसरा पद भी समाप्त हुआ। आगे हम पढ़ेंगे वात्सल। वात्सल यानी माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन, जहाँ पर हो वहाँ पर वात्सल होता है और पुत्रवत स्नेह जहाँ पर हो वहाँ पर वात्सल हो सकता है। हरि जो की बाल छब कहाँ वरण। आइए दोस्तों हम इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हर जो की अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बचपन की
छवि का, बाल छवि यानी बचपन की छवि का वर्णन करेंगे। आज तो मैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन की छवि का वर्णन करूँगा। हरि जो की बाल छवि कहूँ बरनी, हरि जो की बाल छवि कहूँ बरनी, सकल सुख के शिव कोटि मनोज शोभा हरणी, भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधुजित लरणी, रहे विवरण सलिल नभ अपमा अपार दूरी डरन, मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन, मानहु सुभाग सिंगार ससुतरु फरो अधुबधु अद्भुत फरन, चलत पद प्रतिबिंब मन आगन घुटुरुवन करन, जलज संपुट सुभग छवि भज लेत उर्जन धरन, पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद घरन। हर जो की बाल छवि कहाँ बरन। सूरदास जी कहते हैं कि आज मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण कन्हैया के बाल छवि का वर्णन करेंगे। हरि माने अर्थ श्री कृष्ण, जू माने जी की, बाल माने बचपन के, छवि माने सुंदरता का, कहो माने कहूँगा, वर्ण माने वर्णन। आज मैं अपने श्री कृष्ण भगवान की बाल रूप का वर्णन करूँगा। सकल सुख की शिव, सारे संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, सुख माने सुखों की, शिव माने सागर हैं, जो कि सारे संसार के सुखों की सागर हैं, संपूर्ण सुखों के सागर हैं। कोटि मनोज शोभाहरण, कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेवों की, शोभा माने सुंदरता को, हरण माने हर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे बाल गोपाल कन्हैया जो संपूर्ण सुखों के सागर हैं। कोटि मनोज करोड़ों कामदेव के शोभा को हर लेने वाली उनकी छवि, उनकी सुंदरता है। भुज भुजंग सरोज नयनन, भुज उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी जो बाहें हैं, वह भुजंग अर्थात सर्पों के समान हैं। भुजंग माने काले सर्पों के समान हैं। सरोज नयनन, और जो उनके नेत्र हैं सरोज, सरह, सरहज यानी कि कमलवत, उनके कमल के समान नयन हैं। बदन विधु, उनका जो मुख, बदन माने दोस्तों होता है मुख, ये हिंदी का वदन है और वदन माने होता है मुख। बदन विधु, जो उनका मुख है वह चंद्रमा के समान है। जित लरन, इन्होंने श्री कृष्ण ने इन सभी उपमाओं को जीता है, जीत लिया है। लरन माने लड़ करके, द्वंद्व करके। रहे विवरण सलील, ये जो दोस्तों, ये जो सर्प है भुज भुजंग, जो काले नाग हैं, ये काला नाग दोस्तों देखने में सुंदर लगता है, उसी की तुलना यहाँ पर सूरदास जी कर रहे हैं। रहे विवरण, बिल में रह रहे हैं डर से। श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके जो सर्प हैं वह डर के मारे बिल में घुसे जा रहे हैं। सलिल नभ, सलिल, सलिल माने तालाब होता है। और सरोज नयनन, और जो सरोज जो कमल है वह सलिल तालाबों में चले गए हैं, सरोवरों में चले गए हैं। बदन विधु, और जो चंद्रमा है वह डर के मारे श्री कृष्ण की सुंदरता से डर करके आकाश में चला गया है। हमारे का बाल गोपाल कन्हैया इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता के कारण ही जो चंद्रमा है वह दूर चला गया है। उपमा अपर दुर्धरण, उपमा माने उपमाएं यानी कि सुंदरताएं जो हैं, अपर माने अन्य, अन्य जो उपमाएं हैं वह दूर माने
छिप गई हैं डरन माने डर करके। बाल गोपाल कन्हैया की सुंदरता इतनी है कि भुजंग जो भुजाएं उनकी भुजाएं जो हैं वह काले सर्पों के समान है, जिसके कारण जो सर्प हैं वह बिल में घुस गए हैं। और जो सरोज नयन उनके जो नेत्र हैं कमलवत कमल के समान नेत्र हैं, वह कमल इसलिए जो हैं सरोवरों में तालाबों में चले गए हैं। बदन विधु उनका मुख जो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान सुंदरता प्रदान करने वाला उनका मुख जो है वह इतना सुंदर है, जिसके कारण ही जो चंद्रमा है वह नभ माने आकाश में चला गया है। उपमा अन्य उपमाएं जो संसार में विराज हैं, अपर माने अन्य उपमाएं दूर माने छिप गई हैं, दूर माने छिप गई हैं। डरन माने डर करके, श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके वह डर गई हैं और छिप गई हैं। मंज में चक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरण। मंज में चक मृदुल तन, मंज माने सुंदर, मेचक माने श्यामल, मृदुल माने कोमल और तन माने शरीर। जो कन्हैया हैं उनका सुंदर श्यामल कोमल शरीर जो है अनुहरत माने अनुरूप है, भूषण भरण आभूषणों से युक्त है। अनुहरत भूषण भरण आभूषणों के अनुरूप हैं, सुंदरताओं के अनुरूप हैं, सुंदरताओं से भरी पड़ी हुई हैं। अनुहरत के अनुरूप हैं, भूषण माने सुंदरताओं के उपमाओं के, भरण माने भरे पड़े हुए हैं। मानव शुभग जन जानो मन मनो उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। मनः शुभग श्रृंगार शस्त्र फरो अद्भुत फरन। मानव माने मानो, शुभग माने सुंदर, श्रृंगार माने श्रृंगार का, शिशु माने छोटा सा, तरु माने वृक्ष। ऐसा लगता है बाल गोपाल कन्हैया जो है सुंदर श्रृंगार के वृक्ष के समान दिखाई पड़ रहे हैं। और फरो अद्भुत फरन, उनका श्रृंगार करने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कान में उनके कुंडल, माथे पर उनकी जटाओं में जो है श्रृंगार के जो तत्व लगे हुए हैं, उसके कारण वह अद्भुत ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी छोटे श्रृंगार के वृक्ष ने अद्भुत फलों से फरा हुआ हो, जैसे किसी श्रृंगार के छोटे पौधे पर बहुत सारे श्रृंगार के फल लगे हुए हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरुवन करण। चलत पद प्रतिबिंब मन, चलत माने चलते हुए, पद माने उनके पैरों के, प्रतिबिंब माने परछाई उन छवि, मन आगन मणिमय युक्त आंगन में, घुटुरुवन करण घुटनों के बल चलते हुए, घुटनों के बल चलते हुए उनके जो प्रतिबिंब हैं, प्रतिबिंब माने दोस्तों होता है परछाई छवि, मणिमय आंगन में उनका जो पद है, उनका परछाई जो है वह दिखाई पड़ रहा है। आंगन घुटुरुवन करण, घुटनों के बल आंगन में चलते हुए, मणिमय युक्त अर्थात दोस्तों संगमरमर की जो मणियों से युक्त आंगन है, उनमें जब वो श्री कृष्ण भगवान घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी परछाई जो है दिखाई पड़ती है। जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जन धरन। जलज माने होता है कमल, संपुट माने पंखुड़ियों में, सुभग माने सुंदर, छवि माने उनकी परछाई, उनका आकृति। भर लेत उर जनु धरन, जनु धरन जनु माने जानो, धरन माने धरती, धरन धरती। मानो धरती ने जलज संपुट
कमल के दल को खिलाया हो और उसमें सुभग छवि, सुंदर छवि जो है श्री कृष्ण की दिखाई पड़ रही हो। भर लेत उर, और ऐसा लगता है कि जो धरती है वह अपने हृदय में कमल की पंखुड़ियों में जिस प्रकार से ब्रह्मा और श्री लक्ष्मी जो है कमल के दल के बीच में विराजती हैं, उसी प्रकार से मानो धरती ने कमल को उत्पन्न किया हो और उसमें श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हों। भर लेत उर जनधरण यानी जानो ऐसा लग रहा है धरती ने कमल के पंखुड़ियों में, संपुट माने दोस्तों दल होता है, उसके जो पंखुड़ियाँ होते हैं पंखुड़ियों के बीच में सुभग छब सुंदर छवि वाले श्री कृष्ण कन्हैया को भर लेत उर, जैसे धरती अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर छवि को धर लेती है। पुण्य फलों का अनुभव करती हैं कौन? सुतः बिलोक कै नंदघरन अर्थात माता यशोदा जो हैं अपने पुत्र श्री कृष्ण को देख करके अपने पुण्य फल का अनुभव करती हैं। आइए दोस्तों हम इस पद को एक बार फिर से देख लेते हैं। हर जुकी बाल छवि कहाँ वर्णन, हर जुकी श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन मैं आज करूँगा, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। सकल सुख की शिव सारे सुखों के सागर हैं, हमारे बाल गोपाल कन्हैया सारे सुखों के सागर हैं। कोटि मनोज शोभाहरण, करोड़ों कामदेवों की शोभा को हर लेने वाले हैं। भुजंग और ये जो उनकी भुजाएं हैं बाल गोपाल कन्हैया की जो भुजाएं हैं वह काले सर्पों के समान दिखाई पड़ रहे हैं। सरोज नयनन कमलवत उनके कमल के समान उनके नेत्र हैं। बदन विधु और चंद्रमा के समान उनका मुख है। जितलरन जो इनकी सुंदरताएं हैं वह सभी की सुंदरताओं को जीत ली हुई हैं, सभी से सुंदर हैं और जीत करके द्वंद्व करके उससे वह सुंदरताएं जो है श्री कृष्ण ने छीन ली है। रहे विवरण जिसके कारण शर्म करके जो सर्प हैं वह बिल में घुस जाते हैं और जो कमल है वह सलिल माने तालाबों में चले गए हैं और बदन उनका जो मुख है वह इतना सुंदर है कि जैसे चंद्रमा, और चंद्रमा इसी के कारण इसी डर से दूर आकाश नभ में चला गया है। उपमा अपर दूरदरन, उपमाएं अन्य उपमाएं जो हैं अपर माने अन्य उपमाएं, दूर माने छिप गई हैं, डरन माने डर के। मंज में चक मृदुल तनु सुंदर श्यामल, मृदुल माने होता है कोमल, तनु माने उनका शरीर, उनका सुंदर श्यामल कोमल शरीर जो है अनुहरत माने के अनुरूप है। भूषण भरन आभूषणों से युक्त है, आभूषणों से भरा पड़ा हुआ है। मनः सुभग श्रृंगार शिस्तर, ऐसा लग रहा है मानो सुभग माने सुंदर, श्रृंगार शिशु माने छोटा, श्रृंगार का वृक्ष, तरु माने वृक्ष, फरो माने फरा हुआ है, अद्भुत फरण माने अद्भुत विचित्र फलों से फरा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरुवन करण, आंगन में वह घुटनों के बल और करण माने हाथों के बल चल रहे हैं। मणिमय आंगन कैसा है? मणियों से युक्त आंगन है, उनमें श्री कृष्ण जो है वह घुटनों के बल, हाथों और घुटनों के बल चल रहे हैं। चलत पद प्रतिबिंब, और उनका जो प्रतिबिंब है, उनकी जो परछाई है वह आंगन में मणियुक्त आंगन में दिखाई पड़ रहा है।
जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जन धरन। ऐसा लग रहा है जलज माने कमल, जनु माने धरती। जो धरती है वह कमलवत, कमल में अपने जो फर्श हैं उसमें कमल को उभर आए हों और उसमें श्री कृष्ण उस छवि में, उस फर्श में मणिमय युक्त आंगन में जो है ऐसा लग रहा है जैसे धरती। जलज संपुट जो कमलवत दल हैं उनके बीच में सुभग माने सुंदर, छवि माने उनकी परछाई, उनकी आकृति भर लेती, उल माने हृदय में उनकी जो छवि है वो हृदय में भर लेती है। जन माने धरती, जानो ऐसा लगता है धरती ने कमलवत, कमल में, कमल की पंखुड़ियों में श्री कृष्ण को लेकर के अपने हृदय में बसा लेती है। पुण्य फल अनुभवत सुतह विलोक के नंदघरन, पुण्य फल का अनुभव करती हैं। सुतह माने अपने पुत्र को, विलोक माने देख के, नंदघरन माने माँ यशोदा। माँ यशोदा जो हैं अपने पुण्य फल का अनुभव करती हैं अपने बालक श्री कृष्ण को देख करके। उम्मीद है दोस्तों यह पद आपको समझ में आ गए होंगे। आज का टॉपिक अब यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।